जून की सड़ी गर्मी से सब परेशान थे, खासकर वो गरीब पक्षी जिनके घरों में फ्रिज कूलर जैसी कोई वस्तु नहीं थी। दोपहर का 1 बज रहा था, तब रानो चिड़िया के बच्चे पसीने से तल घर आते हैं। मम्मा, थोड़ा पानी पिला दें, गर्मी से बुरा हाल है। हाँ गुड़िया बेटी, मैं अभी अभी नदी से पानी लाई हूँ, आप दोनों पी लें। गुड़िया जैसे ही वो पानी पीती है तो मुँह से उल्टा निकाल फेंकती है। मम्मा, आप इसे ठंडा पानी कहती हैं, ये तो गर्म है, जैसे चूल्हे पर किया हो। गुड़िया मेरी बच्ची, नदी से पानी लाते लाते इतना गर्म हो जाता है, अब पी भी ले, प्यास तो बुझ जाएगी। नहीं मम्मा, हम ये गर्म पानी नहीं पिएंगे, आप कहीं से भी दो, हमें ठंडा पानी दो। अच्छा ठीक है, हमारे पड़ोसी कौवों के घर फ्रिज है, मैं तुम दोनों के लिए ठंडा पानी लाती हूँ। बच्चे ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और मम्मा चिड़िया कौवों के घर चली जाती है। कौवे का परिवार तो मस्त कूलर की ठंडी ठंडी हवा में बैठा था। आपका घर तो बहुत ठंडा है, गर्मी तो जरा भी महसूस नहीं हो रही। हाँ, कूलर होता ही ऐसा है, एक बार चल जाए तो सब ठंडा ठंडा कर देता है। इसकी ठंडी हवा गर्मी नहीं लगने देती। वैसे तुम्हें क्या काम है? गौरी बहन, आप तो जानती हो मेरे घर ना तो कूलर है और ना ही फ्रिज। बच्चे ठंडे पानी की जिद कर रहे हैं, थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा? हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, पानी ही तो है, आप ले जाएं। बेटे जग्गू, जाएं, फ्रिज में से 2 पानी की बोतल अपनी चिड़िया आंटी को दे दें। जग्गू कौवा फ्रिज खोलकर 2 बोतल चिड़िया को दे देता है। धन्यवाद कालू भैया, मैं अभी बोतल दे जाऊंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दोनों बच्चे एक एक बोतल का पानी पी जाते हैं। कुकू भैया, अब गले को ठंडक मिली। मम्मा, ये पानी पीकर तो गर्मी ही भाग गई। पी लो, अच्छे से पी लो, बाद में ना कहना फ्रिज से और पानी लेकर आओ। फिर रात हो जाती है। चिड़िया के बच्चे सो नहीं पा रहे थे। गुड़िया कुकू, रात के 12 बजे हैं, आप दोनों सो क्यों नहीं जाते? मम्मा, कमरा कितना गर्म है, नींद नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे गरम गरम भाप में बैठे हों। एक काम करते हैं, हम छत पे सो जाते हैं, वहाँ गर्मी कम लगेगी। फिर वो तीनों अपने बिस्तर लेकर छत पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी चैन नहीं था। मम्मा, यहाँ मोटे मच्छर हैं, मेरा मुँह तो देखें, खा खा के मोटा ही कर दिया। हाँ मम्मा, यहाँ तो सारी रात मच्छर खाते रहेंगे, हम सोएंगे कैसे? चलो अब आप दोनों सोएं, मैं हवा करती हूँ, एक भी मच्छर को काटने नहीं दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों की हवा करती है, बच्चे सो जाते हैं, सुबह हो जाती है। कालू, मेरी बात ध्यान से समझ लो, फ्रिज मैंने समाज सेवा करने के लिए नहीं खरीदा जो तुम उस चिड़िया को ठंडा ठंडा पानी देते रहो। गोरी, पानी ही तो है, कौन सा हम उसे अपने घर का दाना देते हैं। हाँ, पानी ही तो है, वो पानी बिजली से ठंडा होता है और जिसका हम मोटा बिल भरते हैं। क्यों उस गरीब चिड़िया को ठंडा पानी पिलाएं? मम्मा, आप बाजार से हमारे लिए क्या लेकर आई हो? पेप्सी नहीं लाई? बच्चों, मैं आपके लिए नींबू लाई हूँ, गर्मी में नींबू पानी ही सबसे अच्छा होता है, मैं अभी बनाती हूँ। नहीं मम्मा, ये भी कोई नींबू पानी हुआ जो जरा भी ठंडा नहीं होगा, हमें नहीं पीना। मम्मा, एक काम करें, गौरी आंटी के घर से थोड़ी बर्फ लेकर आएं, फिर हमारा नींबू पानी ठंडा हो जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया बर्फ लेने कौवों के घर चली जाती है। बोलो चिड़िया, अब क्या काम है? गौरी बहन, थोड़ी सी बर्फ चाहिए थी, मैं नींबू पानी बना रही हूँ। माफ करना चिड़िया, बर्फ तो नहीं जमी है। मम्मा, आप चिड़िया आंटी को ठंडा सा पानी दे दें। हाँ जग्गू बेटे, ठंडा पानी भी ठीक रहेगा। आया बड़ा ठंडा पानी देने वाला, फ्रिज में एक भी बोतल नहीं है, जा पहले वो भर के रख। गौरी, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगी, तब ठंडा पानी दे देना। गरीब चिड़िया, ये फ्रिज मैंने अपने लिए खरीदा है, ना कि तुम्हारे लिए। बार बार मुझे परेशान करने चली आती हो। अगर इतना ही शौक है ठंडा पानी पीने का तो एक फ्रिज क्यों नहीं खरीद लाती? गौरी बहन, बर्फ नहीं देनी तो साफ साफ मना कर दो, लेकिन मुझे गरीबी के ताने तो ना सुनाई। मैं जा रही हूँ, आज के बाद कभी भी तुम्हारे घर बर्फ मांगने नहीं आऊंगी। जाओ जाओ, अच्छा होगा जो तुम मेरे घर आना बंद कर दो। गरीब कहीं की एक फ्रिज भी नहीं खरीद सकती। ऐसे बेइज्जत कर गौरी कभी चिड़िया को अपने घर से भगा देती है। मम्मा, आप बर्फ नहीं लाई?
कुकू, कोई बर्फ नहीं है, जैसा भी पानी है चुपचाप पी लो, और नहीं पीना तो मत पियो, मुझे परेशान ना करो। दोनों बच्चे चुप हो जाते हैं। चिड़िया तो अपने आप पर भी गुस्सा हो रही थी। वो नदी पर चली जाती है और अकेले में खुद से बातें करती है। मेरे बच्चों की क्या गलती थी जो मैंने उन्हें डांट दिया। बेचारे ठंडा पानी ही तो मांग रहे थे। मैं कैसी बुरी माँ हूँ जो अपने बच्चों के लिए एक फ्रिज भी नहीं ला सकती। चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी, तभी वहाँ एक बूढ़ा अनजान पक्षी आता है, जिसके पंख में एक अजीब सी बोतल थी। अनजान पक्षी, ये कैसी बोतल है जो पूरी तरह से घास की बनी हुई है? हाँ बेटी, ये पुराने जमाने के तौर तरीके हैं। जब फ्रिज नहीं था तब ऐसे ही हरी घास की मदद से हम अपनी चीजें ठंडी रखते थे, लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया है। नई नई चीजें आ गई हैं, अब इसे कोई नहीं जानता। इतना बोलकर वो अनजान पक्षी पानी भरकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया को आइडिया आता है। वो हरी घास से फ्रिज बनाने की ठान लेती है और वहीं से घास और कुछ लकड़ी लेकर घर चली